कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना, बड़ी सुंदर विषय वस्तु है। बातें छोटी छोटी है, समझने योग्य है। बड़ी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए, प्रकरण अपना यहाँ कुछ अलग हटके चल रहा था। कल हमने ऐसी चर्चा भी आपके बीच में की है कि भैया किसी भी काल में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कभी भी करो लेकिन करो। स्वाध्याय जब करना हो तब करो, लेकिन करो जरूर। स्वाध्याय के बिना जीवन मत बिताओ, स्वाध्याय के बिना समय मत बिताओ। भाई, ये स्वाध्याय परम उत्कृष्ट चीज है, ये स्वाध्याय परम उत्तम है, ये स्वाध्याय सर्वोत्कृष्ट है, ये स्वाध्याय ऐसा चीज है, ये महा औषधि है। ये स्वाध्याय जिसके जीवन में होता है वो अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करता है। अल्प काल में आगे बढ़ करके माने सिद्ध अनंत दशा की प्राप्ति करके अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। ये स्वाध्याय को साधारण मत समझना, इस स्वाध्याय को हल्का मत समझना। महाभाग्य से स्वाध्याय करने का अवसर मिल गया है, महाभाग्य से जनवाणी मिल गई है, महाभाग्य है। अद्भुत होता है भाई साहब भाग्य, जिनका भाग्य उदय हो जाता है, जिनका भाग्य जागृत हो जाता है, जो नसीब वाले होते हैं, जो किस्मत वाले होते हैं, जिनका भाग्य खुल जाता है, वे कुछ अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, वे कुछ अलग ही प्रकार के जीव होते हैं। संध्याकालीन स्वाध्याय संध्या काल में नहीं करना चाहिए। अरे क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करने की तरफ क्यों दृष्टि देता है? करना चाहिए, उसे देख। तुझे नहीं करना चाहिए। जिसको ये लगता है ऐसा हो जाए तो नहीं करना, ऐसा हो जाए तो नहीं करना, ऐसा हो तो नहीं करना, इसका सीधा सा अर्थ ये है उसकी बुद्धि में तो नहीं करने की तरफ रुझान है। आपका रुझान किधर है? आपकी रुचि किधर है? आपका उत्साह किधर है? आपकी भावनाएं किधर जुड़ी हुई है? यदि आपकी भावनाएं स्वाध्याय करने की तरफ जुड़ी हुई है तो आपको स्वाध्याय करने के अवसर मिलेंगे, और आपकी भावनाएं यदि स्वाध्याय नहीं करने की तरफ जुड़ी है तो आपको स्वाध्याय के अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए गंभीरता से स्वाध्याय करना ही है, ऐसी भावना रखने वाले धन्य हैं वे महापुरुष जो इस प्रकार की भावना रखते हैं। जिनकी ऐसी उत्तम भावना होती है वे सब धन्य हैं। देखिए पेज नंबर 503 503 नंबर पेज पर यह भी कह दिया था कि ये शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से ही जैन धर्म स्थायी रहेगा। ओहो, ये शास्त्र ज्ञान दीपक है। जिन शासन यदि आप स्थायी देखना चाहते हैं, जिन शासन को यदि आप स्थायी रखना चाहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि जिन शासन जयवंत वर्ते, जिन शासन स्थायी बना रहे, ये जिन शासन का स्थायित्व रहे, तो यहाँ सरल शब्दों में यह बात कह दी गई है, शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से। ये दीपक है, ये जलता रहेगा। शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक जलता रहेगा तो जैन धर्म स्थायी रहेगा। जैन धर्म के स्थायित्व के लिए, जैन धर्म के परमानेंट टिके रहने के लिए ये जैन शासन की विराधना नहीं हो, और ये जैन शासन युगों युगों तक। अरे हम लोग कितनी भावना भाते हैं, अरे अब तो ये विद्यालय खुल गया, अब तो ये विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, अब तो ये छोटे छोटे से बालक विद्वान बन करके निकल रहे हैं। जब इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि अब तो ये पंचम काल के अंत तक ये जैन शासन की ध्वजा पताका को फहराने वाले आ गए हैं। ये चलता रहेगा, ये धारा बहती रहेगी, इसी तरह से चलती रहेगी। माने जैन शासन की ये धारा इन बच्चों को देख करके हमें पंचम काल के अंत तक बहती रहेगी, पंचम काल के अंत तक बहती रहेगी, युगों युगों तक बहती रहेगी। ये धर्म ध्वजा ये फहराती रहेगी, ये धर्म की गंगा बहती रहेगी, धर्म ध्वजा फहराती रहेगी। ये जो बातें आप करते हैं उसके पीछे एक ही बात कह रहे हैं, शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक जलाओ, इससे जैन धर्म स्थायी रहेगा। भाई साहब, शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक जलाओ, क्या कह रहे हैं? उससे स्थायी रहेगा। सुनो सुनो भैया, एक बात समझ लेना, इस लाइन के पीछे छिपे हुए रहस्य को समझ लेना। इस लाइन के पीछे छिपा हुआ रहस्य यह है कि जिन शासन की ध्वजा पताका तो सदा काल फहरती रहेगी। पंचम काल हो चाहे कोई भी काल हो,
किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी चले जाइए, जिन धर्म की ध्वजा पताका तो फहर रही है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे परिवारजनों के जीवन में, हमारी आगामी पीढ़ियों में ये धर्म ध्वजा को संभालने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, इसका विचार हमें करना पड़ेगा। हमारी आगामी पीढ़ियों में कोई है या नहीं है, हमारी आगामी पीढ़ियों में कोई संभालने वाला है या नहीं है, इसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा। ये जो दीपक हमने जलाया है, कहते हैं ना दीपक से दीपक जलाने की परंपरा, ज्ञान का दीपक जलाते चलो, वेद विज्ञान की धारा बहाते चलो, ऐसा है ना। तो ये जो ज्ञान की ज्योत अंदर में जली है, ये जो ज्ञान का दीपक अंदर में जला है, जागृत हुआ है, ये ज्ञान का दीपक अगले पीढ़ी तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ये ज्ञान दीपक अगले भव तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? ये ज्ञान का दीपक आगामी पीढ़ियों तक कैसे पहुंचा पाएंगे, इसका विचार करना बहुत गंभीरता से। देखो आप क्या कह रहे हैं, श्रुतबोध प्रदीपेन शासन वर्तते धुना, शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से ही जैन धर्म स्थायी रहेगा। हमने नीति सार में निम्नस्थ पद्य पढ़ा है, शंकाकार कह रहा है। आपने तो कह दी साहब शास्त्र ज्ञान की बात, आपने तो कह दी शास्त्र ज्ञान करो, आपने तो कह दी कि शास्त्र पढ़ो, आपने तो बता दिया आगम ज्ञान करो, अभ्यास करो, जनवाणी का पठन पाठन करो, ये बातें आपने तो कह दी हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि नीति सार में ये लिखा है कि आर्यिकाणाम गृहस्थानाम शिष्याणाम अल्पमेघसाम न वाचनीयम पुरतः सिद्धांताचार पुस्तकम। लो क्या लिखा है भाई साहब, ये क्या लिख दिया है, ये कैसी बात कह दी है यहाँ पर। आर्यिकाणाम, आर्यिकाओं के सामने, ओहो, गृहस्थ और अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के समक्ष सिद्धांत एवं आचार शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसका क्या उत्तर है? मैंने लिख दिया, आर्यिकाओं के सामने मत पढ़ो, अल्प बुद्धि वालों के सामने मत पढ़ो, मंद बुद्धि वाले शिष्यों के सामने मत पढ़ो, आचार शास्त्र सिद्धांत शास्त्र ये सब मत पढ़ो, ये सब लिखा है नीति सार में, नहीं पढ़ना चाहिए। अब क्या करें बोलो? तो समाधान, सिद्धांताचार शास्त्र प्रायश्चित्तादि प्ररूपक है, अतः उसके उनके लिए निषेध है, अन्य ग्रंथों के अध्ययन करने का निषेध नहीं है। भाई देखो, जहाँ जो बात कही गई हो, यदि उसका यथार्थ रीति से हम अभिप्राय नहीं समझ पाए ना, तो अनर्थ कर बैठते हैं। यदि हम यथार्थ रीति से उसका भाव भाषण नहीं कर पाएंगे, तो हम अनर्थ नहीं महा अनर्थ कर बैठेंगे। इसलिए लिखा है भैया, सिद्धांत जो शास्त्र हैं, आचार शास्त्र हैं, ये सब उनके लिए मना किया है। आचार शास्त्र या सिद्धांताचार नामक जो ग्रंथ है, उसे मत पढ़ना, उसे पढ़ने का निषेध किया है। देखिए, और यशस तिलक चंपू का एक बहुत सुंदर यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है। ज्ञानहीने क्रिया पुंसी परम नारभते फलम, तरोच्चायेव किम लभ्या फलश्रीर नष्ट दृष्टिभिः। वाह! अज्ञानी की क्रियाएं, अज्ञानी जीव, नासमझ व्यक्ति, अकल नहीं है, समझ नहीं है, जानता नहीं है, योग्यता जिसमें नहीं है, ऐसे अज्ञानी की क्रियाएं, सत्कार्य वास्तविक फल को नहीं देते। लो, क्यों साहब, हम अज्ञानी हैं और अच्छा काम करें, बोले फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोले पहले ज्ञानी बनो। ज्ञानी बने बिना सच्चा फल नहीं मिलता, ज्ञानी बने बिना सच्चे फल की प्राप्ति नहीं होती।
ज्ञानी बने बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी बने बिना मोक्ष मार्ग पर कदम नहीं बढ़ते। ज्ञानी बने बिना सारा करा धरा बेकार हो जाता है। पहले ज्ञानी बनो, पहले समझदार बनो, पहले भेद विज्ञानी बनो, पहले अभ्यासी बनो, उसके बाद जो करोगे सब सही है। अरे ज्ञानी की सारी क्रियाएं अच्छी होती है, सच्ची होती है। अज्ञानी की कोई क्रिया सच्ची और अच्छी नहीं होती। नहीं करेगा, अज्ञानता ही नहीं है। अज्ञानी को इस बात की समझ ही नहीं है कि क्या करने योग्य है और कैसे करने योग्य है। इसलिए ज्ञानी बनने के लिए यहाँ बार बार में कहते हैं भैया पहले समझो तो सही। ज्ञानी बनने के लिए बार बार में कहते हैं पहले समझो, समझो और समझो। ज्ञानी बनने के लिए कहते हैं आप नहीं समझेंगे तो कौन करेगा। आप नहीं समझेंगे ये क्यों कर रहे हो, ये तो बताओ हमारे को। ये रात्रि भोजन का त्याग क्यों कर रहे हो, ये जमीगंध का त्याग क्यों कर रहे हो, आपके ऐसे परिणाम क्यों आए हैं, ये स्वाध्याय क्यों कर रहे हो, जिन मंदिर क्यों जा रहे हो। कल बहुत सारी बातें कही थी ऐसी हमने। मंदिर से निकलने वालों से पूछ लो जरा, मंदिर से निकलने वालों को क्या ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं देखो पीछे जो नीति सार का जो वचन कह दिया है ना, श्लोक 61 का, ये नहीं समझ में आया है। देखो मैं दोबारा बोलता हूँ इसको। इसमें ये कहा है, अब उन्होंने तो कह दिया कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब कुछ इस तरह की बातें होगी जो आचार शास्त्र से रिलेटेड होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो सैद्धांतिक विशिष्ट बातें होगी, उनको पढ़ने और समझने के लिए विशिष्ट बुद्धि वाला ही व्यक्ति चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, देखो जरा वापस ऊपर वाली पंक्तियां। अवनीश भाई वापस देखिए, यदि नहीं गले उतर रही है तो वापस देखिए। पहले प्रश्न समझ में आएगा तो जवाब समझ में आएगा। प्रश्न समझ में आना चाहिए पहले। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, हरिका हो, गृहस्थ हो। गृहस्थ कौन? अल्प बुद्धि वाले हों। अब उनके समक्ष यदि आपने सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा, आचार शास्त्रों को पढ़ा, तो बोले कहते हैं ये गड़बड़ हो जाएगी, वो बेचारे समझ वे क्या करें, गड़बड़ हो जाएगी, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कभी क्या होता है, मैं सही बात कहूँ, कभी कभी मैं आप लोगों के बीच में जब मैं बोलता हूँ बहुत सारी बातें, मुझे ऐसा विकल्प आने लग जाता है कि सामने वाले बहुत सारे लोग, क्योंकि सब तरह के लोग हैं सामने बैठे हुए, कोई व्यक्ति किसी बात को ग्रहण करके किस चीज पर उतारू हो जाता है। अरे नहीं, पंडित जी ने कह दिया ये चीज नहीं खानी चाहिए। अरे तो भाई भूमिका भी देखो अपनी। घर में झगड़े मत करो, घर में विवाद मत करो। जो बातें जैसी कही गई है उन्हें उस रीति से स्वीकार करो। आप ऐसा नहीं करो, अरे नहीं नहीं, अच्छा ये योग्य है कि नहीं है, ये अभक्ष्य है या नहीं है, ये भक्ष्य है या नहीं है। तो भाई तुम यदि बार बार में ये चीज देखते रहोगे तो तुम्हें यदि थोड़ा सूक्ष्मता में जाकर के बात करोगे तो एक चीज ऐसी नहीं होगी जो खाने योग्य है। अच्छा पंडित जी एक बात बतलाओ, ये जो एप्पल है, ये एप्पल में कितने जीव हैं? एक एप्पल में कितने जीव हैं? पंडित जी एक बात बतलाओ, एक आम में कितने जीव हैं? एक आम में। पंडित जी एक बात बतलाओ, एक संतरा में कितने जीव हैं? अब सच में यदि सुन लो ना, तो न कभी संतरा खा सकते हो, न कभी लौकी खा सकते हो, न कभी आम खा सकते हो, न कभी एप्पल खा सकते हो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो? तो इसलिए बस वो समझ ज्ञान का विषय बनाने के लिए है, समझ लेना। अभी भूमिका नहीं है, इतना उस भूमिका का राग घटा नहीं है, उतनी विषयाशक्ति घटी नहीं है। तो जितनी घट गई है क्या अनगिनती है, अनगिनती। हम क्या बतलाएं उनके बारे में? अभी उसके टुकड़े टुकड़े में अंश अंश के अंदर जीव हैं, ऐसा है। उनकी अवगाहना बहुत छोटी कही गई है। अभी एक एप्पल में एक जीव इतना सा मात्र नहीं है। तो इसलिए देखो आप क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है भाई प्रतीक जी, कुछ अपने को तो कुछ जानकारी नहीं है कुछ भी। ये तो बड़ी स्थिति यहाँ जो बतला रहे हैं, इस स्थिति को देख करके इतना करना भाई नवीन जी, मोटा मोटा जितना चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के योग्य कहा है, जितना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य कहा है, जितना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भूमिका के योग्य कहा है,
उतना त्याग करना। त्रस का तो त्याग कर दो। जहां त्रस जीवों की हिंसा होती हो, जहां त्रस जीवों की वीराधना होती हो, उन चीजों का तो बुद्धिपूर्वक देख करके समझ करके त्याग कर दीजिए। लेकिन जहां स्थावर जीवों की बात हो, देखिए उसमें भी जहां अनंत कायिक जहां होंगे, उन सबको तो छोड़ दो। अनंत नहीं, क्या इसमें लौकी में अनंत नहीं, आप समझ रहे? एप्पल में अनंत नहीं, अनंत कायिक तो वही है, जमीकंद जैसे निगोदिया वाले, वो तो छोड़ देने योग्य। अनंत कायिक का तो त्याग कर दीजिए। और बहुत होते हो जिनमें उनमें मोटा मोटा लगता है आपको कि इसमें बहुत ज़्यादा हैं, उसको त्याग कर दीजिए। बाकी सूक्ष्म रीति से तो आप रोटी नहीं खा सकते हो, आप सब्जी नहीं खा सकते हो, क्योंकि सर्वत्र जीव हैं। आप श्वास नहीं ले सकते हो भाई साहब, जीवों की हिंसा तो हो ही रही है। आप बोल नहीं सकते हो, आप लाइट का प्रयोग नहीं कर सकते हो। बोलो, आप लाइट का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आप यदि लाइट का प्रयोग करेंगे तो घोर पाप लग रहा है, तो फिर छोड़ दूं। आप चप्पल नहीं पहन सकते हैं, आप माइक नहीं लगा सकते हैं सामने, तो छोड़ दूं? देखो तो आप सोचो जरा, क्या बहुत गंभीर बातें हैं। इसलिए यहाँ ये जो आचार शास्त्रों की सूक्ष्मता कही है, सिद्धांत शास्त्रों के कई ऐसे सिद्धांत शास्त्रों के अंदर बातें कह दी है, अब ये इसमें योग्यता नहीं है, सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। अब उसके सामने वो सारी बातें खोल करके पढ़ दी, और वो तो भाई साहब उसको दूसरे दिन ही ऐसा छोड़ हो गया, फिर ऐसी शंकाएं होने लग जाती है। यार जब जब ऐसा है तो फिर सम्यक दृष्टि शादी क्यों करता है? फिर ऐसा है तो चक्रवर्ती 96,000 जीतने के लिए क्यों चला जाता है? 6 खंड जीतने के लिए क्यों चला जाता है? इतनी शादियां क्यों कर लेता है? रामचंद्र जी तो क्या ही सम्यक दृष्टि थे, फिर भी क्यों लड़े? 6 महीने तक युद्ध क्यों करते रहे? धनुष बाण तीर क्यों चलाते रहे? बोलो, सोचना एक बार। इसलिए राजकुमार जी अजमेरा साहब, अष्टमी चतुर्दशी को अधिक मर्यादा में तो हरी खाने का ही त्याग कर देते हैं अपन। वो तो आप उतना तो निभेगा, उतना तो कीजिए आप। हरित काय के जो पदार्थ हैं, हरी वनस्पति आदि हैं, उनका तो आप त्याग कर दीजिए। इसलिए आचार शास्त्रों का जो कथन है, अत्यल्प बुद्धिमानों के पास में नहीं पढ़ना, और सिद्धांत शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना। इनके सामने ये बातें नहीं पढ़नी चाहिए। आर्य का आदि के सामने क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आर्य का के सामने भी मत पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो? बोले नहीं, दोष लगता है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आचार शास्त्र की जो बात कह रहे हैं ना यहाँ, उसमें न मालूम क्या बात आएगी, न मालूम कैसा वर्णन करेंगे। ऐसे ऐसे स्त्रियों की का वर्णन करेंगे, अंगों का वर्णन करेंगे, उनमें ग्लानि का वर्णन करेंगे। आप जिन लोगों ने प्रकरण पढ़े हैं, वो लोग बराबर उसका भाव भाषण कर पाएंगे कि ये बातें आर्यिका माता जी के साथ में या सामने पढ़ने योग्य नहीं है, है ना? ये सब समझने जैसी बातें हैं। तो फिर साहब ये लिखा है, सब मना किया है इनका। तो फिर इन्होंने कहा सिद्धांताचार शास्त्र प्रायश्चित आदि प्ररूपक हैं, उनमें जो वर्णन है वो प्रायश्चित आदि प्ररूपक वर्णन है, उनके लिए निषेध है। बस जो इन्होंने वर्णन किया है, ये वर्णन किसने किया है? नीति सार ग्रंथ के अंदर वर्णन किया है। और किसके लिए वर्णन किया है? कि इन ग्रंथों के लिए किया और इन जीवों के लिए वर्णन किया है। अब आप सारे ही ग्रंथों को नहीं पढ़ो या पढ़ने का ही निषेध समझ लो। प्रकरण तो ऊपर से वो चल रहा था ना कि शास्त्र स्वाध्याय करना कि नहीं करना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जवाब उसका ये दिया है कि भैया करना चाहिए। और फिर इसी बात का पोषण करते हुए ये कह दिया कि भैया अज्ञानी की जो क्रियाएं होती है, यदि ज्ञान नहीं करोगे, यदि स्वाध्याय नहीं करोगे, तो अज्ञानियों की जो भी क्रियाएं होगी, जो भी सत्कार्य होंगे, वो कोई फल नहीं देती है। अन्य व्यक्तियों को वृक्ष की छाया ही मिल सकती है। लो श्लोक देखो, वापस पढ़ता हूं यशस तिलक चंपू का। ज्ञानहीने क्रिया पुंसी परम नारभते फलम, तरोश्चायेव किम लभ्या फलश्रीर्नष्ट दृष्टिभिः।
अज्ञानी की क्रियाएं, सत्कार्य वास्तविक फल को नहीं देती। जैसे अंधे व्यक्तियों को वृक्ष की छाया ही मिल सकती है, परंतु अंगूर, आम वगैरह फलों की प्राप्ति नहीं। कैसे कहाँ कहाँ से उदाहरण लेकर के आते हैं। यशस तिलक शंभू का ये उदाहरण यहाँ ला करके प्रस्तुत कर दिया। अंधे व्यक्तियों को छाया तो मिल जाएगी, अंधे बेचारे हैं और जा रहे हैं, वृक्ष की छाया मिल गई, धूप में जा रहे थे और जाते जाते एकदम कोई छाया पड़ी शरीर के ऊपर तो रुक गए। अच्छा कोई पेड़ लगता है यहाँ पर, तो वो खड़े हो गए नीचे। अब आम थोड़ी ना मिल जाएगा उनको, अंगूर थोड़ी ना मिल जाएंगे। आम और अंगूर की प्राप्ति के लिए तो सूझने वाला चाहिए, मतलब दिखने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा ज्ञान की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है। स्वाध्याय की ही यहाँ प्रेरणा दी जा रही थी और इसी प्रेरणा के अंतर्गत शास्त्रों के कुछ भेदों के संदर्भ में कुछ यहाँ बात कहते हैं। सुंदर चर्चा है। स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाले ये कथन कहे हैं, स्वाध्याय के भेद बतलाने वाले और परीक्षा करने वाले कथन। पेज नंबर है 504। शास्त्र परीक्षा का विचार। शास्त्र परीक्षा का विचार, यहाँ जी परीक्षा का विचार। देवमादौ परीक्षेत पश्चात तद्वचन क्रम है, ततश्च तदुष्ठानं कुर्यात् तत्र मतिं ततः। ये विचार्य पुनर्देवं रुचिं तद्वाचि कुर्वते, तेन्धास्तस्कन्ध विन्यस्त हस्तः वाञ्छन्ति सद्गतिं। पित्रोः शुद्धोः यथापत्ये विशुद्धिरिह दृश्यते, तथा तस्य विशुद्धत्वे भवेदागम शुद्धता। ओहो, क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले धर्म प्रवर्तक एवं शास्त्र रचयिता देव की परीक्षा करें। लो, तो सीधे कौन से लेवल पर जाकर के बात करते हैं। यशस तिलक शंभू सोमदेव सूर्य आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसके प्रमाण से ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले परीक्षा करो इनके कहने वाले कौन हैं। सबसे पहले ये निर्णय करो कि इनके कहने वाले कौन हैं, इनके बताने वाले कौन हैं, इनके समझाने वाले कौन हैं। इनके कहने वाले परमात्मा हैं, इनके कहने वाले तीर्थंकर भगवान हैं, इनके कहने वाले सर्वज्ञ भगवान हैं। इस बात का निर्णय करो। फिर क्या कह रहे हैं। यदि वह सर्वज्ञ वीतराग मोक्ष मार्ग प्रवर्तक हो तो फिर उनके द्वारा प्रणीत तत्प्रणीत आगमानुकूल प्रवृत्ति करनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं। आप्त की परीक्षा, ओ ग्रंथ है, मूल ग्रंथ। भाई साहब ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले देव की परीक्षा करो और देव की परीक्षा कर लेने के उपरांत जब आपको देव की परीक्षा हो जाए, जब आपको परमात्मा की परीक्षा हो जाए, जब आपको भगवान की परीक्षा हो जावे, तो भगवान की परीक्षा और देव की परीक्षा हो जाने के बाद बोले अब इनके द्वारा जो कहे हुए शास्त्र हैं वे शास्त्र ही पढ़ने योग्य हैं। इनके द्वारा कहे गए शास्त्र ही पढ़ने योग्य हैं, वे ही सुनने योग्य हैं, बस उनके अनुसार ही प्रवृत्ति करना योग्य है। कैसे निर्णय किया आपने, ये निर्णय कैसे किया। आगमानुसार उसका आपने निर्णय कैसे किया। लिखा है क्योंकि इनके कहने वाले वीतरागी थे, इसलिए इनके द्वारा कही गई बातें सच्ची बातें हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।